नमस्कार, आप मन के स्वागत है। आज हम जेकर से मुलाकात करत हन वो उपासना वैष्णव जी, जिन छत्तीसगढ़ के सबसे ज़्यादा फिल्म करने वाला में से है। और आज हमन हसझन पगली के फिल्म के भोजपुरी वर्सन के सेट पे आज इस मुलाकात हुए के हमला सौभाग्य मिले हैं। जी और हम ओकरे से जानना चाहबो ओकर सफ़र के बारे में, आप जो बताना चाहो। जी, धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो संगवारी हो भैया मन जैसे बताइस के भी हमार शूटिंग कांकेर में चलत हवे। अब अभी ठन बहुत सुघर पिक्चर आए रही, तेकर नाम रही हसझन पगली फंस जाबे। तो वही पिक्चर है भोजपुरी में बनत है, तेला मन भोजपुरी में करत है न। और मन के लिए सौभाग्य की बात है कि सतीश सर मतलब भोजपुरी में भी सेम कलाकार मन ला मौका दे। एमें सिर्फ हीरो बदले है, बाकी हीरोइन से लेके पूरा कास्टिंग, माँ बने हैं, बाप बने, जो भी करेक्टर आर्टिस्ट है सब सेम टू सेम। और प्लस लोकेशन भी यही है। अच्छा, हमन उस समय भी कांकेर के यही घर में वो शूटिंग कर रहे हैं ना, वो अभी भी करे हैं। तो सेम लोकेशन और सेम चीज़ है। तो अब हमन इसे धीरे धीरे छत्तीसगढ़ी से भोजपुरी में जात हैं। तो ये सब सतीश सर के आशीर्वाद है और अच्छा भी लगत है। हाँ, थोड़ा से डायलॉग वगैरह बोले में थोड़ा से परेशानी जात है, लेकिन वो करत हाँ। और खैर मैं तो 12-13 ठो भोजपुरी भी कर चुकी हूँ पहले भी, निरहुआ जी के साथ, खेसारी लाल जी के साथ, चिंटू पांडे, यश मिश्रा जी के साथ। और हाँ, तो ये भी 12वां-13वां पिक्चर है मोर भोजपुरी के। आपके शुरुआत जब लाइन में आए हो तो उसमें के कुछ बात बताओ जो आप बताना चाहोगे। हाँ एक्चुअल में क्या है, मैं कलाकार घर से हूँ। आप मैं सब सुने हो रजनी रजक जी करके, छत्तीसगढ़ की बहुत पुराना लोक गायिका रजनी रजक। हाँ, वो मोर बड़े बहनी है। और मोर पापा श्री जी.पी. रजक। आप मन एक गाना सुना था वो बहुत सुघर, ए चैती सुनेती जाबो तई के बाजार। अच्छा, किस्म किस्म के खाबो मिठाई और ले लेबो कुसियार। तो वो गाना के रचयिता मोर पापा श्री जी.पी. रजक जी है। तो मैं कलाकार परिवार से हूँ और बचपन से ही मोला वो माहौल मिली से। मैं जब 6-7 क्लास में रही हूँ तब से मैं डांस करत हूँ, एक्टिंग करत हूँ। तो मोला तो परेशानी जाबे नहीं करी, सा विरासत में मेरे मुर्जिन में कहना चाहिए। बल्कि मैं नहीं करूँ कहाँ पापा ला, मोला अच्छा ना लगे शुरू से। जब घर में प्रोग्राम में जाए गाना बजाना हो, ऐसे लगे नींद खराब होते। 5 बजे पापा हारमोनियम ले जाए, ले बैठे और 5 बजे अपन संगीत के रियाज करे दीदी के साथ। तो मोर भयंकर गुस्सा है, मैं कहूँ यार नींद खराब करते ये पापा और दीदी करके। लेकिन आज मोर जीविका के साधन है। आज मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ छत्तीसगढ़ में, और मोर घर परिवार एकरे ले चलते हैं। तो आज मोर लिए जीविका के साधन है, वो ऐसा है मोर लिए। और कलाकार एक शौक है, और कोई शौक है जब अपन व्यवसाय बन जाते तो करे में बहुत अच्छा लगता है। बहुत मजा आता है जब यदि कोई हाँ है ना। अगर बोला हम अपन हाँ, तो बस वही बात है। तो मोला कोई दिक्कत नहीं है। और बस शुरू में थोड़ा पेमेंट के दिक्कत आती रही से, वो अभी तो सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा है। अभी इंडस्ट्री हाँ माहौल अच्छा हो गया है। बस वही है कि मैं ये बोलती हूँ कि कोई भी पिक्चर बने छत्तीसगढ़ी में ओला आप मन देखो, काबर हम अपन संस्कृति अपन भाषा नहीं देखो, नहीं बढ़ाबो तो फिर कैसे बनी, है ना। बस का होते 4 जन मिलत है तो हिंदी बोलत है, छत्तीसगढ़ी बोला नहीं करते, अपन भाषा बोले में लग जाते। तो जब तक अपन भाषा बोली ला हमन प्राथमिकता नहीं देबो, हमार छत्तीसगढ़ आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना। फिर अब हम अपने घर में ला जाबो तो फिर बाहर का कर पाबो। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। संकोच से होते हैं कि हम बाहर भी गए हैं। हाँ, हमन 4 जन साथ में हैं, लेकिन हमन हिंदी में बोले शुरू करते हैं, 4 शब्द अंग्रेजी की घुसड़ देते हैं। सही बात है। मैं तो छत्तीसगढ़िया हूँ, बोले मुझे कोई शर्म नहीं आए। और मैं तो आज बड़े से बड़े जगह में भी जाता हूँ तो मैं छत्तीसगढ़ी बोलती हूँ। इससे नहीं कि मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ, मैं हिंदी साहित्य में हूँ, पर मोला छत्तीसगढ़ी बोली भाखा बहुत मया हवा और मोला बहुत बढ़िया लगते। मैं घर में भी बोलता हूँ, बाहर में भी बोलता हूँ। तो आप सबसे निवेदन है हमारे छत्तीसगढ़ी बोली भाखा ला मया दुलार दो, और हमारे छत्तीसगढ़ में जतका भी पिक्चर बने बोला बिल्कुल देखो। एक बार तो कंफर्म देख जाना, बिल्कुल एक बार तो देखना चाहिए। आप हिंदी पिक्चर जैसे एक बार देखो ना, तो एक बार देखो। अच्छा दीदी, जिन मन अभी जो नया यूथ है, जिन मन आना चाहते हैं, वो मन के लिए का सलाह है, मन का चीज़ की तैयारी करें मेन? नहीं, मैं तो ये सोचता हूँ कि कोई भी चीज़ हो, आप कोई भी चीज़ करूँ तो ओकर लिए आप ला मेहनत तो बहुत ज़रूरी है। हमन मेहनत करें तब आज जाके यहाँ पे खड़े हुए हैं, है ना। तो सीखा पहले, हमन के समय तो कुछ नहीं रही से, एक स्टेज ही माध्यम रही से, लेकिन वहाँ से भी हम लोग बहुत कुछ सीखे मिले इस थिएटर से। तो अभी तो आपकी यूट्यूब के ज़माना है, अभी एक से एक बीज है ना। आजकल इतना सारा मतलब स्टेज आगे जहाँ से आप सीख सकते हो। अभी तक टिक टाक चला था बड़ महू बनाता हूँ टिक टाक। खैर मैं टिक टाक ला फेमस होए बर नहीं बनावा,
मोला छत्तीसगढ़ के दर्शक ऑलरेडी फेमस कर दे है। मैं अपन आनंद ले टिक टाक ला बनाता हूँ, तो बढ़िया है, कोई भी माध्यम से आप आओ, ऑडिशन होती है। मतलब सीखा है कम से कम? हाँ सीखा है एकदम सीखा है। अब हम तो ये बोलबो कि हम भी अभी तक सीखा था। ये लाइन पूरा जिंदगी सीखे। अगर कोई कलाकार बोल दे कि मैं सीख गया हूँ करके, तो मैं सोचता हूँ फिर ओकर से बेवकूफ़ कलाकार कोई नहीं। सही कहा। ये लाइन में जिंदगी भर सीखे के, अब जब तक शायद मैं बूढ़ी भी हो जाऊँ तब भी सीखते रहूँ, है ना। कबर ये लाइन सीखे के लाइन में हम ये नहीं बोल सकें कि मैं पूरा सीख गया हूँ। तो मैं भी बस सीखत हूँ आप मन के माया दुलार से, और आगे आप मन के माया दुलार तो आगे अच्छा काम करूँ, ऐसे मैं सोचती। यूट्यूब में देखो या फिर आप फेसबुक में देखो, आजकल तो सब ओकर ज़माना है। तो अभी नया कोई भी पिक्चर बनते तो हमन भी चाहतन कि नया फेस है, तो ऑडिशन वगैरह रखते, तो बोला देखो तो ज़रूर जाके ऑडिशन दो। ये मत सोचो कि हम ऑडिशन काबर देबो। मैं आज भी जब बॉम्बे का आदमी जब हमारे छत्तीसगढ़ में आते ऑडिशन लेते, तो हम आज भी ऑडिशन दे जाता है। काबर हम ये सोच के जाते हैं कि ऑडिशन में जाबो तो हम लोग कुछ नया सीखे ला मिले। और दूसरा बात, तो बॉम्बे के जो व्यक्ति आए बोला तो ये नहीं पता नहीं कि उपासना वैष्णव कौन है कि वो कहाँ तक काम कर सकते, तो एक दूसरे जाने के मौका मिलते और नया सीखे ला मिलते। तो ऑडिशन कोई बुरा चीज़ नहीं है, अगर कहीं पे भी ऑडिशन होती तो आप ऑडिशन दो। अब आपके अगर सिलेक्शन हो तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ी पिक्चर ला करो। अब हमारे छत्तीसगढ़ पिक्चर बहुत व्यवसाय के रूप में हो गया, अब तो सरकार भी हमारा व्यवसाय के माध्यम दे दी है ना। तो ओकर कारण ये है कि बिल्कुल आप हमारे ऐसे समझ सोचो कि कलाकार लाइन खराब है, आप सोचो तो हर लाइन खराब है। जेल बिगड़ना रही तो घर बैठे घलो बिगड़ जाए। सही है। तो एक सती ये मत बोलो कि कलाकार लाइन अच्छा नहीं है, मतलब हमारा लाइन बहुत बढ़िया है, बहुत इंजॉय वाला लाइन है। अच्छा। हम तो बहुत इंजॉय करके काम करते हैं। घर के जो माँ बाप है जिन लड़का मन इंटरेस्ट लेते तो माँ बाप मन जो मन्ना करते, बिल्कुल छोटे संदेश बस ये संदेश है कि मैं चाहूँ कि छत्तीसगढ़ के माता पिता अगर आपके लड़का मन हमारे फील्ड में आना चाहते तो ये लाइन कोई बुरा नहीं है। हम अच्छा तो सब अच्छा। तो एक कारण आप अपन लड़का वाला बिल्कुल छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में आवन दो। अब नए नया कलाकार के नए नए लड़का की जरूरत है। हमन कब तक रिबो, हमारे बाद भी तो माँ बाप चाहिए, तो अभी हीरो हीरोइन बनूँ तो आगू जाके माँ बाप बनूँ। तो सही है बस। दीदी लास्ट में ये जो फिल्म है ओकर बारे में कुछ आप बोल दो। हाँ, ये फिल्म तो भोजपुरी में बना थी और डायरेक्शन सतीश जी करा थे। और जैसे कि मैं बताया पूरा कास्टिंग सब यहीं के है। मोला उम्मीद है कि जैसे छत्तीसगढ़ में चली से पिक्चर है उसके भोजपुरी में भी चली। खबर सतीश जी जैसे यहाँ पे अपन पैर स्थापित करके रखे, वैसे भोजपुरी में भी एक काफ़ी बड़े नाम है हमारे सतीश जैन जी के। और सतीश जैन जी के नाम ही काफ़ी है, वो जहाँ पैर रख दे वहीं से इंडस्ट्री शुरू होते। तो यहो पिक्चर उसके माया दुलार मिली, इसे मोर कहना है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामना आपकी फिल्म के लिए, आने वाला समय दे कर लिए। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।